अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम वीकली फोरकास्ट करेंगे। इसमें गोल्ड की एनालिसिस, जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस और इसके साथ यूरो यूएसडी की एनालिसिस शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है। अगर मैं अभी जीबीपी को गोल्ड पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप लोगों को जो है जस्ट मैंने गोल्ड चार्ट ओपन की है अभी। अगर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको कर लेता हूँ, स्टार्ट लेते हैं। देखिए गोल्ड एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप गोल्ड को देखिए तो स्टिल बुलिश है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप गोल्ड को देखिए, मैं ये सारा ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसको समझे। देखिए गोल्ड स्टिल जो है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखिए तो एक अप ट्रेंड पे जा रही है। ठीक है, अभी मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए गोल्ड की ट्रेंड अगर आप देखिए तो एक अप ट्रेंड पे चल रही है। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखिए तो एक अप ट्रेंड पे चल रही है। ठीक है, अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि मार्केट तो नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे तो आ रहा है। ठीक है, मार्केट अगर आप इसको देखिए, इधर से मैं आप लोगों को कर देता हूँ। ठीक है, एक अप मोमेंट कर लिया। ठीक है, एक व्यू कंप्लीट किया, दूसरा व्यू जो है कंप्लीट किया और अगेन नीचे आया। ठीक है, एक हायर हाई बना दिया। अगेन जो है मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया। ठीक है, अब मार्केट ने नीचे इस अगेन इस एरिया को रिट्रेस किया। ठीक है, अब मार्केट जो है एक नया हाई बनाएगा। ठीक है, याद रखें ये इस वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है अप मोमेंट स्टार्ट कर ले। ठीक है, यानी मार्केट जो है एक नया हाई बना दे और फिर एक नया रिट्रेसमेंट करे। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने इस पोजीशन पे एक बेस ले लिया है। ठीक है, सिंपल एक बेस ले लिया है। अब अगर आप देखें, मैं आप लोगों को एक इस जोन पे जो है ले लिया। ठीक है, दूसरा इस जोन पे जो है मोमेंट किया, तीसरा ये जोन। अब मार्केट जो है सेम इसी तरह आया है और इसी तरह अप जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर जो है हम क्या करेंगे, रिट्रेस के लिए वेट करेंगे, नीचे इस जोन को टारगेट करेंगे। ठीक है, इस जोन को हम टारगेट करेंगे। ये जो जोन आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है, तो इस जोन को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो अब अगर आप देखिए मार्केट को टारगेट क्या करेंगे, अगर इस जोन को ब्रेक किया। ठीक है, इस जोन पे आप मार्क कर ली। ठीक है, ठीक है, अगर मार्केट क्या कर लेते हैं, मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं और रिट्रेस कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास ये जोन होगा। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट होगा डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और देखिए ये जो प्रीवियस आप लोगों को नजर आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये जो अभी जो सपोर्ट ले रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब चलते हैं H4 पे। H4 पे अगर आप देखिए, मैं मार्केट में ये इंडिकेटर को आप कर लेता हूँ। अब मैंने मार्केट को H4 पे किया, तो H4 पे अगर आप देखिए मार्केट को, H4 पे मैं स्टिल आप लोगों को इसका कर लेता हूँ। देखिए H4 पे स्टिल जो है मार्केट एक अप डायरेक्शन पे। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया था H4 पे एक व्यू जो है अभी इस पे जो है इस जोन को रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, H4 पे मार्केट ने हाई बना दिया, अगेन हाई बना दिया और फिर अगेन अप मोमेंट किया। अब अगर आप H4 के मोमेंट को देखिए तो H4 पे मार्केट सैंपल आपने क्या करना है, मार्केट अगर इसको मैं कर लेता हूं, मार्केट एक डाउन मोमेंट इस जोन पे स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन आपने वेट करना है इस डाउन मोमेंट को। अगर मार्केट खत्म कर ले तो फिर हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, बिल्कुल मार्केट इजी है, आपने मुश्किल अपने लिए नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए मार्केट सिंपल अगर इसको ऊपर ब्रेक कर ले, ठीक है, यानी इस जोन को ब्रेक कर ले, अभी मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप देखिए, स्ट्रक्चर की हम बात अगर कर लें तो मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक कर ले, ठीक है, और इस पर क्लोजिंग दे रही, तो हम बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये जोन हमारे पास एक
लेवल होगा, ठीक है। ये जोन हमारे पास एक अच्छी लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हम इसमें जो है बाइंगिंग की एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब मार्केट के लिए जो करंट सीन है, करंट अगर आप देखिए मार्केट के लिए, तो करंट मार्केट ने क्या करना है, करंट मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक कर ली, एक ऊपर क्लोजिंग दे दी और मार्केट इधर से एक अप मोमेंट स्टार्ट कर ली, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। देखिए मार्केट को एक ये जोन हो गया, ठीक है, और एक ये जोन, ठीक है। तो मार्केट अगर इस जोन पे ऊपर क्लोजिंग देते हैं, मार्केट ये जोन होगा और इसके बाद मार्केट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है, अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती तो फिर जो है आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। तो मार्केट इस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रही है। अब मार्केट अगर सीन ये है कि अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर ले और नीचे मोमेंट स्टार्ट कर ले, ये अगर आप देखिए, मैं इस जोन को कर लेता हूं, मार्केट अगर इस जोन की नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, या 2005-2004 की नीचे क्लोजिंग देते हैं और इधर से एक डाउनवर्ड मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर हम इसको रिट्रेस पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी फिर हम सेल की देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर लेते, ठीक है, ये तकरीबन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये तकरीबन 40 और 38 एरिया है, अगर इसको ब्रेक कर ले, ठीक है। अब अगर बाइंगिंग बनती है तो अगर आप इस जोन से बाई कर लेते हैं इस जोन तक तो ये ठीक है। अब फर्दर अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो नेक्स्ट जोन ये होगा, ठीक है, ये वाला हाई जोन होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये अगर आप देखिए 54-55 एरिया होगा। तो कमिंग जो आप लोगों के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने तो आप लोगों को बता दिया। अब अगर देखिए ये स्मॉलर जो है, एक लेवल ये हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, एक लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल आप लोगों के लिए, ठीक है, इस जोन से आप मार्क करेंगे तो दूसरा जोन आप लोगों के लिए ये हो गया, ठीक है। अब ये जोन अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर लेते हैं तो फिर सेल की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, अगर उसको ऊपर ब्रेक कर ली तो आपने बाई की अपॉर्चुनिटीज देखना है। तो सिंपल गोल्ड की ये सीन है। अब जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखिए, मैं इस पे सेशन का चार्ट क्लोज आप कर लेता हूं। अब जीबीपी यूएसडी अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं सारी ड्राइंग को ताकि आप लोगों को इजी हो, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए एक स्ट्रांग कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है, लेकिन अगर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक अप मोमेंट स्टार्ट किया है, सेव किया है, देखिए लो 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 को सेव किया है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट के लिए थोड़ा बहुत इस जोन पे जो है एक रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इस लेवल को मार्क कर लूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये लेवल एक इस जोन पे जो है थोड़ा रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है, ये जोन, ठीक है। अगर मार्केट इस वीक में इस जोन को अपसाइड ब्रेक करेगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने बाइंगिंग करनी है और टारगेट कहाँ तक रखना है, टारगेट आपने हाई को करना है, ठीक है, ये वाला टारगेट आपने सेट करना है, ठीक है, ये वाला। अब अगर आप H4 पे इसको रिफाइन कर ले तो मैं आप लोगों को इसको रिफाइन कर लेता हूं H4 पे। देखिए H4 पे सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर जो है इधर से अगर आप इसको कर ले, एक हाइयर जो है हाइयर हाई बना रहा है, ठीक है, हाइयर हाई बना रहा है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर ली, इस पर क्लोजिंग दे दी तो फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। और टारगेट, पहला टारगेट आप लोगों का ये होगा, ये वाला टारगेट, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूं, ये वाला आप लोगों का पहला टारगेट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का सेकंड टारगेट ये होगा, हाइयर होगा, ठीक है, ये वाला टारगेट आप लोगों का सेकंड होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये सेकंड टारगेट होगा। मैं आप लोगों को इसका कर लेता हूं, लेकिन प्रोबेबली हमारा टारगेट ये टारगेट होगा और एक अच्छी जो है मोमेंट आप पकड़ सकेंगे। अगर मार्केट इस जोन पर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, इस जोन को ब्रेक कर ली, ये तकरीबन 1.2782 से लेकर 1.
28-23 यानी 30-40 पिप्स जो है ये रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन पे मोमेंट जो है रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर ले तो आप जो है ऊपर इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जीबीपी का सीन है। अब यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। पहले क्या सीन हो है इसमें, डेली टाइम फ्रेम पे अगर यूरो को देखें तो यूरो स्टाइल जो है इस जोन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे आए प्रीवियस वीक में, लेकिन मार्केट इस जोन तक नहीं आया, ठीक है। स्लोली जो है इस जोन तक आ रही है, लेकिन मार्केट ने स्टिल अगर इस जोन को ब्रेक किया मार्केट का फिर रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड पे हो जाएगी। लेकिन मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे ये जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब H4 पे अगर आप देखें, H4 पे चलते हैं, H4 पे देखते हैं। H4 पे अगर आप देखिए मैंने ये बता दिया था कि मार्केट इस जोन से मैंने एंट्री का बता भी दिया था कि मार्केट नीचे आ सकता है। H4 पे अगर मार्केट को देखें तो इस जोन तक गया और इस जोन के ऊपर जो लिक्विडिटी था उसको क्लियर किया, इसके ऊपर, इसके ऊपर ये सारा लिक्विडिटी क्लियर किया मार्केट ने अगर आप देखें। और इधर से एक अच्छी मोमेंट जो है डाउनवर्ड स्टार्ट की। आप देखिए इधर से हमने सेल किया था, काफ़ी अच्छी जो है प्रॉफिट जनरेट की थी। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा। अब मार्केट देखिए, मार्केट देखिए ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैबिंग था, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब मार्केट के लिए ये जोन है, मार्केट अगर इस जोन को ऊपर जो है ब्रेक कर लेते हैं तो फिर आपने जो है क्या करना है, सेल करना है, टारगेट इस जोन तक रखना है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली इस वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन से आप जो है बाइंगिंग कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया। तो इस जोन से आप बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ठीक है। ये जोन अगर आप रिफाइन कर लेते हैं इस जोन से, ठीक है, तो आप इस जोन से रिफाइन अगर इधर से अगर आप एंट्री मिलती है तो आप टारगेट ऊपर जोन तक कर सकते हैं। तो स्टिल मार्केट इसका जो है H4 पे और जो है डाउनवर्ड मोमेंट कर रहा है, ठीक है, और इस गैप को भी फिल किया है। तो अगर इधर से अप मोमेंट स्टार्ट किया तो इस एरिया को ब्रेक किया तो इस पर क्लोजिंग दे दिया तो फिर आप बाई में देखेंगे। तो ये गोल्ड जीबीपी यूरो की वीकली एनालिसिस है। आई होप कि आप लोग इसको देखें, इसको जहाँ तक मैंने लेवल ड्रा किया अपने साथ ड्रा करें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।